सन 1312 ईस्वी की बात है। दिल्ली सल्तनत की फौज उत्तर की ओर बढ़ रही थी। कई कहले पहले ही झुक चुके थे। कई राजाओं ने बिना युद्ध के ही संधि कर ली थी, लेकिन एक कहला ऐसा था जिसका नाम सुनते ही अनुभवी सेनापति भी चुप हो जाते थे। विजयगढ़। कहा जाता था कि यह कहला कभी जीता नहीं गया। कोई कहता वहां की दीवारें जिंदा हैं, कोई कहता वहां का राजा आज भी सांस लेता है, और कुछ कहते जो सच जान गया वो वापस नहीं आया। सेनापति अलाउद्दीन खान फिरोजी इन बातों को अफवाह मानता था। उसने 50,000 की सेना के साथ विजयगढ़ की ओर कूच किया, लेकिन जैसे जैसे सेना किले के करीब पहुंची, माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, घोड़े बिना वजह हिनहिनाने लगे और सैनिकों के बीच अजीब बेचैनी फैल गई। किला सामने था, काला और खामोश। दरवाजे खुले थे, न कोई पहरेदार न कोई हलचल। खुले दरवाजे धोखा होते हैं, सेनापति ने कहा, लेकिन फिर भी शिविर किले के बाहर ही लगाया गया। रात गहरी हुई, आसमान में बादल थे, चांद दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आधी रात को किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर एक मशाल जल उठी। कोई वहां गया नहीं था, कोई लौटा नहीं था। उसी पल सेना के शिविर में अफरा तफरी मच गई। घोड़े बिदकने लगे। एक जवान सिपाही चीखता हुआ खड़ा हो गया, दीवारों के पीछे कोई है, वो हमें देख रहा है। सुबह वह सिपाही जिंदा मिला, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था, बस बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था, राजा अब भी यहीं है। पूछताछ शुरू हुई। जासूसों ने बताया कि विजयगढ़ का राजा राणा वीरभद्र 20 साल पहले इसी किले में मरा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मरने का कोई प्रमाण नहीं था, न चिता, न समाधि, न उत्तराधिकारी। बस अचानक उसका नाम इतिहास से गायब हो गया। स्थानीय गांव के बूढ़े लोग डरते डरते कहते थे, राजा ने मरना स्वीकार नहीं किया था, उसने किले को छोड़ने से इनकार कर दिया था। तीसरी रात सेनापति ने स्वयं किले में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में जलते तेल और पुराने खून की गंध थी। दीवारों पर युद्ध के चित्र बने थे, पर हर चित्र में राजा अकेला खड़ा था, न कोई सैनिक न कोई साथी। चलते चलते सेनापति को लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कदमों की आवाज दोहरी हो गई थी। एक पत्थर के दरवाजे के सामने उसे एक शिलालेख मिला, जो इस किले को छोड़ेगा वही जीवित रहेगा। उसी समय पीछे से धीमी आवाज आई, तुम जीतने आए हो, इसलिए यहां से नहीं जा पाओगे। मशाल बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। किसी तरह सेनापति बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसी रात उसने बिना किसी घोषणा के सेना को लौटने का आदेश दे दिया। इतिहास में बस इतना लिखा गया, विजयगढ़ अभियान अधूरा छोड़ दिया गया। आज भी कहा जाता है कि विजयगढ़ के किले में आधी रात को एक मशाल जलती है, और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो पत्थरों के बीच से एक आवाज आती है, यह किला जीता नहीं जाता, यह किला कैद करता है।